दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम भूपेश है और आप सब देख रहे हैं कोडिंग विद बीएचएस। तो दोस्तों ये डार्ट प्रोग्रामिंग का 7वां वीडियो है। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाइए और जाके देखिए उन सारे वीडियो को। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इनको किस तरह से हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में और किस तरह से हम जब फ्लटर्स की एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें किस तरह से यूज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा अपने चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। दोस्तों तो अपन बात कर रहे हैं इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट कितने होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे दो टाइप लिखे हैं, एक तो इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट। तो हम पहले इफ एल्स स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जस्ट मान लीजिए हमारी कंट्री में क्या होता है, वही लोग वोट के लिए एलिजिबल होते हैं जिनकी एज 18 से ऊपर होती है। ठीक है, तो आपको जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा, मैंने एक एज करके एक इंटीजर लिया है। ठीक है, वहाँ पे एज की कंडीशन लगाई है कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यदि बंदे की एज 18 से ऊपर होती है तो वो वोट दे सकता है। ठीक है, वोट के लिए एलिजिबल है। बट यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो मैंने जस्ट नीचे प्रिंट कराया है नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इफ एल्स स्टेटमेंट को किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब मैं इसको जैसे आपको ऐसा समझाता हूँ दोस्तों, आप जब भी कोई एग्जाम देते हो तो हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग एक ग्रेड सेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक मार्क्स करके मैंने वेरिएबल लिया है। ठीक है, जिसके अंदर अभी आप देख रहे हो कि मार्क्स के अंदर हमारा 17 असाइन है, जो वैल्यू है वो 17 असाइन है मार्क्स को। यदि मैं मार्क्स की कंडीशन को चेक करूँ, ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे देखिए एलसीफ वाली जो थर्ड कंडीशन है वो 17 मार्क्स को फुलफिल कर रही है। ठीक है, दैट मीन ये जो 17 मार्क्स है, यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन लगी है, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 18, इन दोनों के बीच में हमारे नंबर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, मेरा ग्रेड बी। ठीक है, तो इस मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमें जो भी ग्रेड मिलने वाले। बट यदि मैं मार्क्स में ऐसे नंबर दे दूं कि जो 100 से या तो ऊपर हो या 0 से कम हो, तो उस टाइम पे क्या होगा दोस्तों, आपके पास जो लास्ट वाला स्टेटमेंट आपको दिख रहा है इनवैलिड मार्क्स, वो प्रिंट होगा। अब मैं आपको ये दोनों चीज कोड के थ्रू समझाने वाला हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम अपने डार्ट पैड को ओपन कर लेते हैं। मैंने लिंक जैसे कि आपको दे दिए, ठीक है, जिसपे हम कोड कर रहे हैं। अभी एक डार्ट पैड की वेबसाइट है, उसी की हेल्प से हम अभी सारे बेसिक्स कवर कर रहे हैं। डार्ट पूरी जब कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों तब हम आईडीई पे काम करेंगे और वहाँ पे हम फ्लटर पे एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों चलो आइए अभी हम इफ एल्स के दोनों एग्जाम्पल को एज ए कोड के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे अपनी डार्ट पैड की वेबसाइट ओपन कर ली और ये हमारा प्रीवियस कोड था। ठीक है, तो अभी मैं इसको एरेज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको, तो दोस्तों अभी मैं पहला वाला आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जो कि हमने एल्स इफ एल्स वाला देखा था। ठीक है, अभी इफ एल्स स्टेटमेंट हम समझ रहे हैं। इफ एल्स में जस्ट कमेंट कर देता हूँ इतनी चीज। तो अब मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको एज का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने इंट लिया, एज 18 लिया। ठीक है, 18 मैंने उसको असाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा, यदि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होती है तो फिर मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट कराने वाला हूँ एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, बट यदि 18 से कम होती है तो एल्स की कंडीशन में हम क्या प्रिंट कराने वाले हैं दोस्तों, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है इफ एल्स का। अब मैं इसको रन कराता हूँ आपके सामने। जैसे ही मैं इसको रन कराता हूँ तो आप आउटपुट आपको कंसोल में दिख रहा है। ठीक है, क्या लिखा है आउटपुट में, एलिजिबल फॉर वोट।
दैट मीन यदि मेरी एज 18 हो या 18 से बड़ी हो, दैट मीन 18 हो, 18 वाला मैंने चेक कर लिया। अब 18 से बड़ी 20 हो सकती है, ठीक है, 18 से ऊपर जो भी वैल्यू हो। यदि 18 से ऊपर जो भी वैल्यू होती है तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको रन कराते हैं। तब आप देख पा रहे हो अभी भी मैं एलिजिबल हूँ वोट के लिए, ठीक है, क्यों, 20 जो है 18 से बड़ा है। बट यदि मैं 17 लिखता हूँ, दैट मीन जो अब एज है वो मेरी 18 से कम हो चुकी है। अब मैं इसको प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो यहाँ पे आपको इसका आउटपुट दिखेगा। क्या आउटपुट दिख रहा है दोस्तों? नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब आपको समझ में आया ना दोस्तों इफ एल्स की कंडीशन। तो कुछ इस तरह के यदि हमारे लॉजिक्स बनते हैं, ठीक है, प्रोग्राम में, कि हमको कुछ इस तरह का ऐसा काम करना है जहाँ पे हमको इफ एल्स की कंडीशन लगानी है, तो उस टाइम पे हम इस इफ एल्स का यूज करते हैं। अब मैं आपको इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट समझाता हूँ दोस्तों अब मैं यहाँ पे लेडर स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको एक मार्क्स का एग्जांपल दिया था, अब जो भी हम एग्जाम देते हैं और उसमें हमको जो ग्रेड मिलती है वो हमारे मार्क्स जो हमको मिले उसके अकॉर्डिंग हमको ग्रेड हमारी सेट की जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं अभी एक इंट डेटा टाइप ले लेता हूँ, देन मार्क्स एक वेरिएबल ले लेता हूँ, देन इसके अंदर जो मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ वो 17 सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ यदि मेरे मार्क्स जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यदि 90 से ऊपर होते हैं, एंड एंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। पहले ये और चेक कर लें कि मार्क्स और एक तो क्या है, लेस देन होना चाहिए किससे, 100 से, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि हमारे जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, यदि मार्क्स इज ग्रेटर देन 19, ठीक है, और लेस देन 100 होते हैं, तो हमारा जो प्रिंट होगा वो ग्रेड क्या प्रिंट होगा, हमारा ग्रेड प्रिंट होगा कि योर ग्रेड इज ए प्लस, ठीक है, हमको ए प्लस मिलेगा। अब मैं इस कोड को रन कराता हूँ तो आपको अभी फर्स्ट वाला आउटपुट मिलेगा, ठीक है। कौन सा वाला? अभी ये वाला। तो अभी मैं इस कोड को तो मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अभी हम इस पे, मैं आपको ये सारी चीज बता चुका हूँ फेल्स वाली। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, लेडर स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो अभी मैं इस कोड को रन करा रहा हूँ तो आपको आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कंसोल पे अभी हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि अभी ये वाली कंडीशन कहीं से कहीं तक ट्रू नहीं हो रही है। अब यदि मैं मान लीजिए 70 की जगह 91 देता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे कंसोल में जो आउटपुट आया है क्या आया है, यूर ग्रेड इज ए प्लस। दैट मीन एक तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई है, ठीक है, मतलब क्या है कि 90 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सो तो दोस्तों क्या कंडीशन ट्रू हुई है कि 91 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ये आपको दिख ही रहा होगा कि हाँ ये सही है, ये कंडीशन ट्रू है। देन एंड का मतलब होता है कि ये कंडीशन भी साथ में चलेगी और ट्रू ही होना चाहिए। और इसके बाद 91 इज लेस देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो मैं एंड एंड लगाता हूँ देन ट्रू लगाता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हुई है, ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई है, इसके कारण हमें ये प्रिंट हुआ, ठीक है, योर ग्रेड इज ए प्लस। ये हमारे पास आउटपुट आया। अब मान लीजिए मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, एल्स इफ, इसमें मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ दोस्तों कि जो मेरे मार्क्स हैं, ठीक है, यदि 80 से ऊपर होते हैं और 90 से कम होते हैं तो मुझे जो ग्रेड मिलेगा वो ए मिलेगा, ठीक है। तो जो हमें ग्रेड मिलेगा वो ए मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे, अब देखो अभी भी मैं डबल से इसको रन कराता हूँ तो हमारे पास जो कंडीशन प्रिंट होने वाली है वो फर्स्ट वाली कंडीशन ही प्रिंट होगी, ठीक है, जैसा कि आप आउटपुट देख पा रहे हो। बट
यदि मैं इसको क्या करता हूँ 81 और देन अब इसको मैं रन कराता हूँ, तो आप देख पाओगे जो हमारा आउटपुट में जो प्रिंट हुआ है, ठीक है, वो हमको क्या बोल रहा है कि यूर ग्रेड इज 8। मतलब अब हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है। पहली वाली कैसे फॉल्स हो गई मैं बता देता हूँ। देखो, यदि मैं पहली वाली कंडीशन चेक करूँ तो आपको देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो हमारा 81 है वो 90 से बड़ा है ही नहीं। बड़ा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स, फर्स्ट वाली कंडीशन में। इसमें इस वाली कंडीशन में आप देख पा रहे हो। बट यदि मैं सेकेंड वाली कंडीशन को चेक करता हूँ दोस्तों, सेकेंड वाली कंडीशन कौन सी है मेरी, ये, ठीक है, तो अब आप देख पाओगे कि इस कंडीशन में मेरे पास क्या हो रहा है कि 81 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। हाँ, सही बोल रहे हो भाई आप तो। एंड इसके बाद 81 इज लेस देन इक्वल टू 90। हाँ, ये कंडीशन भी सही है। तो अभी इसमें दोनों जगह आपको ट्रू ट्रू मिल रहा है, एंड ट्रू, ठीक है। तो इसके लिए हमारी ये वाली कंडीशन प्रिंट हो रही है। जो हमारा ग्रेड प्रिंट हो रहा है वो कौन सा प्रिंट हो रहा है, ए, ठीक है। इसी तरह से हम एक और कंडीशन चेक करते हैं। अब मान लीजिए मैं ग्रेड बी डिसाइड करना चाह रहा हूँ कि यदि आपके मार्क्स 70 से ऊपर है और 80 से कम है, ठीक है, तो आपको जो ग्रेड मिलेगा वो बी मिलेगा, ठीक है, ओके। एक और कंडीशन सेट करना चाह रहे हैं हम। तो दोस्तों जो एक और कंडीशन होगी वो मान लीजिए अपन ग्रेटर देन 60 कर देंगे मार्क्स, ठीक है, और लेस देन 70, देन उसको जो ग्रेड मिलेगा वो सी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक कंडीशन और कि यदि मेरे मार्क्स 30 से ऊपर हैं, ठीक है, और 60 से कम है, मतलब 30 से बड़े हैं 60 से कम है, तो जो मुझे ग्रेड मिलेगा वो डी मिलेगा। बट यदि मेरे ग्रेड 0 से तो बड़े हैं बट 30 से कम है, तो दोस्तों यदि आपकी ये कंडीशन होती है तो उस समय आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो यू हैव फेल्ड, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे अभी 5 करता हूँ, ठीक है, देन रन कराता हूँ, तो अब जो आउटपुट आएगा आप देख पा रहे हो, यू हैव फेल्ड। बट यदि हम कोई गलत नंबर दे देते हैं तो उस समय जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड नंबर वाला, ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन वैलिड नंबर। मतलब मान लीजिए मैं 200 दे रहा हूँ, देन इसको मैं रन कराता हूँ, तो आप देखोगे जो आउटपुट आया वो क्या आया, इनवैलिड नंबर। मतलब 200 अभी हमारी इस किसी भी कंडीशन में ट्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो मार्क्स लिए एक तो 100 से कम लिए हैं, ठीक है, और 0 से स्टार्ट किए हैं। यदि मैं -5 भी लेता हूँ तो भी ये इनवैलिड नंबर होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसका आउटपुट, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट सीखा था, ठीक है, देन इफ एल्स लेदर स्टेटमेंट सीखा था। तो ये दोनों चीजें आज हमने कवर करी थी। और दोस्तों यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं फ्लटर पे काम नहीं करवा रहा हूँ, बट आपको एक कुछ मे बी जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनको ये सारी चीजें आती होगी, बट जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, जिनको अभी कोडिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बट वो एज ए अपने फ्यूचर में फ्लटर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो उनको पहले डार्ट का ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं डार्ट के ऊपर ये सारी बेसिक चीज़ें कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद यदि आप फ्लटर पे काम करोगे और जो सिंटेक्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो सारे सिंटेक्स आपको समझ में आएंगे। इसलिए अभी मैं जैसे बेसिक चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस पर कमेंट करना मत भूलिएगा, इसे लाइक करना भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपने ये मेरा वीडियो देखा। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।